सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी सभी छात्रों को नमस्कार। अभी कल तक अपन जो देखा पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रकरण है उसमें पाइथागोरस का प्रमेय 30, 60, 90 का गुणधर्म, 45, 45 का 90 का गुणधर्म, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ज्यामितीय माध्य प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन, यहाँ तक अपन कल तक देखा था। आज अपन शुरुआत करेंगे अपोलिनेस प्रमेय पर आधारित प्रमेय और उसके गुणधर्म और उदाहरण। तो अपोलिनेस प्रमेय जो है उसमें यदि त्रिभुज ABC में बिंदु M भुजा BC का मध्य बिंदु हो, बिंदु M जो है वो BC का मध्य बिंदु हो, तो जिस भुजा पर मध्य बिंदु होता है, कौन सी भुजा पर मध्य बिंदु है? त्रिभुज ABC में बिंदु M जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो अन्य दो भुजा कौन सी है? AB और AC। इन दोनों का वर्ग AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, जिस भुजा पर मध्य बिंदु है उसका वर्ग नहीं करने का। तो जिस पर मध्य बिंदु नहीं है वो दो भुजाओं का वर्ग का योगफल बराबर मध्य बिंदु जो है M, मतलब AM क्या हुआ? माध्यिका। माध्यिका का वर्ग का दुगुना, माध्यिका का वर्ग का दुगुना धन दो माध्यिका कौन सी है? M है, इसलिए ये M है तो BM बराबर क्या होगा? MC। BM बराबर MC, तो 2BM का वर्ग या 2MC का वर्ग भी ले सकते हैं। तो इसलिए ये जो अपोलिनेस प्रमेय है बहुत ही सरल प्रमेय है। मतलब कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के जो प्रकार है उसमें कोई भी त्रिभुज हो, यदि उसकी माध्यिका दी गई हो तो ये अपोलिनेस प्रमेय का उपयोग अपन कर सकते हैं। मैं इसमें अपने को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2AM का वर्ग प्लस 2BM का वर्ग, ये सिद्ध करना है। और दिया क्या गया है? दिया गया है कि त्रिभुज ABC में बिंदु M जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये दिया गया है। इसके आधार से ये सिद्ध करने के लिए अपने को रचना करनी पड़ी। कौन सी रचना किया? AD BC पर लंब खींचा। क्या किया? AD जो है वो BC पर लंब खींचा गया है। इस लंब के कारण यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, एक ABD त्रिभुज समकोण त्रिभुज और दूसरा ADC। सिद्ध करने के लिए अपने को यहाँ पर जो AM माध्यिका है, AM माध्यिका की वजह से यहाँ पर एक जो त्रिभुज है ABM ये अधिक कोण त्रिभुज है और दूसरा जो है AMC ये न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। AMB अधिक कोण त्रिभुज और AMC न्यून कोण त्रिभुज। इस गुणधर्म का उपयोग करते हुए अपने को इसकी उत्पत्ति देखना है आगे। अभी उत्पत्ति में देखो, यदि रेख AM रेख BC पर लंब नहीं है, क्या है उत्पत्ति? क्या है अपन लिखा हुआ कि AM BC पर लंब नहीं है। आकृति में दिखाई दे रहा है अपने को, लंब कौन सा है? AD। AM लंब नहीं है, AM लंब नहीं है, AM क्या है? माध्यिका है। इसलिए AMB जो त्रिभुज है, कौन? AMB, कौन सा? AMB कोण और AMC कोण, इनमें से एक कोण है अधिक कोण है। कौन सा कोण अधिक कोण है? AMB। और न्यून कोण कौन सा है? AMC। AMB अधिक कोण है और AMC न्यून कोण है। उदाहरण 1 और 2 अपन जो अभी देखा था, इसके पहले उपयोजन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन, उसमें अधिक कोण रहा तो उसमें क्या करते हैं? ये M कोण अधिक कोण है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? AB। AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग और अधिक कोण है इसलिए 2BM गुना MD, 2BM गुना MD, मतलब प्लस करने का। इसमें क्या किया अपन? अधिक कोण है इसलिए प्लस किया हुआ है। मतलब AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग प्लस 2BM गुना MD। ये उपयोजन से किया अपन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन नंबर 2।
और दूसरा ए सी का वर्ग। ये त्रिभुज ए एम सी जो है इसमें एम कोण क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण जो है इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी। ए सी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग प्लस एम सी का वर्ग प्लस माइनस, यहाँ पर न्यून कोण है इसलिए देखो ये माइनस है, अधिक कोण रहा तो प्लस लिया था अपन, न्यून कोण है तो माइनस लेने का। 2mc गुना md, 2mc गुना md, मतलब ये जो माध्यिका है इसका आधा भाग bm भी लिया पहले में, दूसरे में क्या लिया, mc लिया, क्योंकि त्रिभुज था amc। 2mc गुना md, फिर यहाँ पर bm बराबर क्या है, mc है, तो अपन mc की जगह bm रख सकते हैं, कारण मध्य का है और मध्य बिंदु होने के कारण ये दोनों भाग समान है, तो bm बराबर mc होने के कारण अपन bm की जगह mc भी रख सकते हैं, mc की जगह bm भी रख सकते हैं। अपन क्या किया, mc की जगह bm रखा, ये बाकी वैसा ही रखा। ac का वर्ग बराबर am का वर्ग प्लस bm की जगह क्या रखा, mc की जगह bm रखा, bm का वर्ग और माइनस 2bm गुना md, मतलब bm बराबर क्या है, mc है। इसको नंबर दिया 2। 1 और 2 जोड़ने पर इन दोनों का योगफल करने का, 1 और 2 का ab का वर्ग प्लस ac का वर्ग बराबर am का वर्ग प्लस am का वर्ग 2am का वर्ग, bm का वर्ग प्लस bm का वर्ग 2bm का वर्ग, और ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों कट जाएंगे, मतलब क्या रहेगा, ab का वर्ग प्लस ac का वर्ग बराबर 2am का वर्ग प्लस 2bm का वर्ग। ये सिद्ध हो गया और अपने को यही सिद्ध करना था, ab का वर्ग प्लस ac का वर्ग बराबर 2am का वर्ग प्लस 2bm का वर्ग। बहुत ही सरल प्रमेय है और इस प्रमेय पर आधारित अपन उदाहरण देखते हैं। अभी उदाहरण देखो, 2.2 का है उदाहरण है। त्रिभुज PQR में बिंदु S, ये भुजा QR का मध्य बिंदु है, ये जो S है ये QR का मध्य बिंदु है, और PQ का मान दिया है, कितना दिया है, PQ का मान 11 दिया है, PR का मान दिया है 17, PS का मान दिया है 13, तो QR की लंबाई ज्ञात करो। तो QR की लंबाई जो है, ये जो मध्य बिंदु है S, मतलब PS क्या है, उसके माध्यिका ही, और माध्यिका किसके ऊपर है, QR के ऊपर है, इसलिए QS का दुगुना क्या होगा, QR होगा। आपने को QR ज्ञात करना है, पहले अपोलोनियस प्रमेय का उपयोग यहाँ पर करना है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज की माध्यिका दी गई है, S बिंदु मध्य बिंदु है किसका, QR का, मतलब PS क्या है, उसकी माध्यिका है, माध्यिका है, इसलिए त्रिभुज PQR में अपोलोनियस प्रमेय से जिस भुजा पर माध्यिका है वो भुजा नहीं लेने का, तो अन्य दो भुजा कौन सी है, PQ है और PR है, इन दोनों का वर्गों का योगफल PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर माध्यिका कौन सी है, PS, PS का वर्ग का 2 गुना, और माध्यिका जिस भुजा पर है उसका आधा भाग कौन सा है, QS का वर्ग का 2 गुना, और वही लिखा है अपन देखो, PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर 2PS का वर्ग प्लस 2QS का वर्ग। फिर जो मान दिया गया अपने को, PQ का मान कितना है, 11, कितना है, 11, 11 का वर्ग, PR का मान कितना है, 17, फिर 17 का वर्ग, 2PS, PS का मान कितना है, 13, 13 का वर्ग, और QS अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि QR ज्ञात करने के लिए अपने को QS ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। QS ज्ञात करना है तो QS का मान वैसा ही रखा, फिर 11 का वर्ग कितना, 121, 17 का वर्ग 289, और 13 का वर्ग 169, फिर 121 और 289 को जोड़ा जाए तो कितना होगा, 410, कितना हुआ, 410, फिर 2 गुना 169 कितना होगा, 338, 2 QS का वर्ग, 410 में से ये 338 प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, दाया पक्ष से बाया पक्ष में आया तो माइनस हो गया, फिर 410 माइनस 338 बराबर 2 QS का वर्ग, 410 में से 338 घटाया तो 72 आया, तो बराबर 2 QS का वर्ग, 72/2 बराबर 2 QS का वर्ग, फिर 72 को 2 से भाग दिया तो कितना आया, 36, 36 बराबर QS का वर्ग, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का, 6 बराबर QS, दोनों का वर्गमूल लिया अपन, 36 का वर्गमूल 6 और QS का वर्ग हट गया तो क्या आया, QS का मान कितना आया, 6, अपने को ज्ञात करना क्या है, QR ज्ञात करना है, QR बराबर 2 गुना 6 12,
क्यू आर बराबर 2 गुना क्यू एस, मतलब 2 गुना 6 कितना हुआ 12। इस तरह से आपने किसका मान मिलना ज्ञात करना था क्यू आर का। क्यू आर का मान यहाँ पर इकाई नहीं दी गई है तो अपन खाली लिखने का कि 12 इकाई, उसका आंसर क्या आएगा 12 इकाई। इस तरह से ये जो उदाहरण था अपोलोनियस प्रमेय पर आधारित था, बहुत ही सरल था और ऐसे उदाहरण बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर के लिए आते हैं और बहुत ही आसान तरीके से तुम हल कर सकते हो। तो खाली अपने को प्रमेय अच्छी तरह समझ में आया तो उसका उपयोग करना भी तुम अच्छी तरह जानते हो और उदाहरण हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे अभी प्रकीर्ण संग्रह देखते हैं अपन। प्रकीर्ण संग्रह में त्रिभुज ABC में रेख AP क्या है माध्यिका है। त्रिभुज ABC में AP क्या है माध्यिका है और BC का मान कितना है, BC का मान दिया है 18, कितना दिया है 18 और AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ये जो दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल दिया है 260 बराबर। तो AP का मान क्या, AP का मान ज्ञात करना है अपने को। AP क्या है माध्यिका। तो यहाँ पर जो अभी सवाल हल किया उसमें क्या दिया था, भुजाओं का मान दिया था। अभी यहाँ पर क्या दिया है, भुजाओं का वर्ग का योगफल दिया हुआ है। AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग दिया हुआ है 260 और BC का मान दिया है। BC क्या है, वो भी भुजा है परंतु AP है उसकी माध्यिका, तो BC 18 है तो BP कितना आएगा उसका आधा, क्योंकि AP माध्यिका है इसलिए BP का मान BC का आधा होगा। 18 का आधा कितना आएगा 9, तो इसलिए BP का मान कितना है 9, यही लिखा हुआ है। देखो त्रिभुज ABC में रेख AP माध्यिका है और BC बराबर 18 दिया हुआ है। BP बराबर 1/2 BC, BP बराबर 1/2 गुना 18, 1/2 गुना 18 मतलब 18 का आधा कितना आएगा 9, तो BP बराबर 9। फिर त्रिभुज ABC में AP माध्यिका है इसलिए तुम्हें बताया मैंने कि कोई भी त्रिभुज हो उसकी माध्यिका दी गई हो तो कौन सा प्रमेय लगाते हैं अपन, अपोलोनियस का प्रमेय। कौन सा, अपोलोनियस का प्रमेय। तो इसमें जिस भुजा पर माध्यिका है वो भुजा नहीं लेने का, तो अन्य दो भुजा कौन सी है AB और AC। AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर माध्यिका का वर्ग का 2 गुना मतलब 2 AP का वर्ग प्लस इसका आधा भाग का वर्ग का 2 गुना 2 BP का वर्ग। फिर इसका मान रखा AB का वर्ग प्लस AC का मान कितना है दिया 260, तो 260 रखा उसकी जगह पे। 2 AP का वर्ग प्लस BP कितना है 9, तो 2 गुना 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना आएगा 81, 81 गुना 2 162, कितना आएगा 162। 260 बराबर 2 AP का वर्ग प्लस 162। 162 क्या है प्लस है, तो दाया पक्ष में 162 प्लस है तो बाया पक्ष में वो माइनस होगा। 260 माइनस 162 बराबर 2 AP का वर्ग। 260 में से 162 को घटा दो कितना आएगा 98। 98 बराबर 2 AP का वर्ग, 98/2 बराबर AP का वर्ग। 49 बराबर AP का वर्ग, तो 49 किसका वर्ग है 7 का, 7 का वर्ग बराबर AP का वर्ग, तो 7 बराबर AP। तो माध्यिका का मान कितना आया AP बराबर 7। इस तरह से अपने को ज्ञात जो करना था वही ज्ञात हुआ। पहले इसके पहले सवाल में क्या ज्ञात करना था अपने को, नीचे की भुजा ज्ञात करनी थी। अभी इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो अपने को यदि प्रमेय अच्छी तरह समझ में आया तो हल करना बहुत ही आसान है। पूरे अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में आकृति में MQRN ये जो दिया गया मध्यता है MQRN, दी गई जानकारी के आधार पर सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, PM बराबर PN बराबर करनी में 3A, करनी में 3 गुना A, ये सिद्ध करना है। तो PM और PN क्या है, त्रिभुज की भुजाएं है, PMN त्रिभुज की भुजाएं है। तो उसके बराबर करनी में 3 गुना ये जो दिया गया है, ये PQ का मान भी ये है, MQ का मान भी ये है, QR का मान भी ये है और PR का मान भी ये है। और अपने को दी गई जानकारी से एक ध्यान में आया होगा तुम्हारा कि QR बराबर क्या है, QR बराबर QM बराबर QR है, QM बराबर QR, कारण दोनों का मान ये है और बराबर RN भी है, बराबर RN। ये देखो PQ बराबर PR बराबर QR बराबर QM बराबर RN बराबर A, ये सभी समान है और इनका मान कितना है ये है।
वो दी गई जानकारी से, इसलिए इसको क्या लिखा अपन, दत्त लिखा। इसको नंबर दिया 1। फिर त्रिभुज PMR में, PMR में QM बराबर क्या है, QM बराबर QR है, और QM बराबर QR है, मतलब PQ क्या हुए उसकी माध्यिका, क्या हुए माध्यिका। PQ माध्यिका है PMR की, और माध्यिका हुए तो कौन सा प्रमेय लगाते हैं अपन, अपोलोनियस का। कौन सा प्रमेय लगाते हैं, अपोलोनियस। तो अपोलोनियस के प्रमेय के अनुसार क्या आएगा, कौन सी भुजा पर माध्यिका है, वो MR भुजा पर। कौन सी भुजा पर है, MR पर। मान्य दो भुजा कौन सी है PMR की, एक है PM और दूसरी है PR। PM का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर माध्यिका का वर्ग का दुगुना, मतलब 2PQ का वर्ग, प्लस जिस भुजा पर माध्यिका है उसका आधा भाग कौन सा है, QM। QM का वर्ग का दुगुना या QR का वर्ग का दुगुना, वो भी लिया तो भी चलेगा, क्योंकि QM और QR जो है वो समान है, इसलिए QM की जगह अपन QR भी ले सकते हैं। फिर PM का वर्ग प्लस PR का मान कितना है, PR का मान है ये A का वर्ग बराबर 2 गुना PQ का मान कितना है, ये 2A का वर्ग। QM का मान कितना है 2, अपने सॉरी ये तो 2A का वर्ग, 2A प्लस 2A 4A का वर्ग, कितना होगा 4A का वर्ग, और ये प्लस A का वर्ग है तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब 4A का वर्ग माइनस A का वर्ग, क्योंकि बाया पक्ष में प्लस है तो दाया पक्ष में माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 घटाया 3, कितना आएगा 3। PM का वर्ग बराबर 3A का वर्ग। फिर इनका वर्गमूल ले लो, PM का वर्ग, इसका वर्ग हटा दिया तो क्या आएगा PM, इसका भी वर्ग हटा दिया तो A आ जाएगा, और इसका वर्गमूल लिया तो एक करनी में चला जाएगा, क्योंकि 3 किसी का वर्ग नहीं है, 3 किसी का वर्ग नहीं है, मतलब उसका वर्गमूल कितना आया, करनी में 3। तो PM बराबर करनी में 3 गुना A, और वही ज्ञात करना है अपने को, PM बराबर करनी में 3A। और इसी प्रकार दूसरा कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं अपन, पहले कौन सा लिया अपन त्रिभुज PMR लिया, तो अभी कौन सा ले सकते हो तुम, PQN ले सकते हो, और PQN के आधार से इसी प्रकार क्या सिद्ध कर सकते हैं अपन, PN बराबर करनी में 3 गुना A, मतलब PN बराबर भी अपन करनी में 3 गुना A सिद्ध, इसी प्रकार सिद्ध करना पड़ेगा, परंतु अपने को दोबारा सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहला सिद्ध कर लो और इसी प्रकार लिखने का। इसी प्रकार PN बराबर करनी में 3A, और दोनों का मान समान है इसमें, तो PM बराबर क्या आएगा PN, और PM बराबर PN आया तो कितना आया, करनी में 3A। इस तरह से अपने को जो सिद्ध करना था PM बराबर PN बराबर करनी में 3A, मतलब ये जो त्रिभुज है ये सवाल 4 नंबर के लिए आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, और इसमें एक ही ध्यान में रखने का कि माध्यिका जिस जिस त्रिभुज में दी गई होगी उसमें अपोलोनियस प्रमेय का ही उपयोग करने का, उसके अलावा दूसरा प्रमेय कोई भी उपयोग नहीं करने का। गलती हो, क्योंकि पाइथागोरस लगाया तुमने यहाँ पर, तो ये जो A मान दिया है उसका आधा लेना पड़ेगा, ये इसका मान A है तो ये माध्यिका दिखानी पड़ेगी, फिर इसका मान A/2 लेना पड़ेगा, A/2, फिर पाइथागोरस प्रमेय से भी हल कर सकते हैं, परंतु उसमें समय जाएगा और गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए कौन सा अपोलोनियस प्रमेय का ही उपयोग करने का, इसके अलावा दूसरा प्रमेय का उपयोग नहीं करने का। तीसरा उदाहरण देखो, अभी इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण BAC दिया है 90 अंश। ये जो त्रिभुज है ABC, इसमें BAC कितने माप का है, 90 अंश का है, और BL जो है और CM, BL और CM ये दोनों माध्यिका है, BL और CM क्या है, माध्यिका है, किसकी, त्रिभुज ABC की माध्यिका है, किसकी है, त्रिभुज ABC की। और क्या सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है 4 ब्रैकेट में BL का वर्ग प्लस CM का वर्ग ब्रैकेट 1 बराबर 5 BC का वर्ग। क्या सिद्ध करना है अपने को, दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल का 4 गुना, दोनों माध्यिकाओं के योगफल का 4 गुना बराबर उसका जो विकर्ण है BC उसके वर्ग का 5 गुना। ये सिद्ध करना है अपने को, दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का 4 गुना बराबर विकर्ण के वर्ग का 5 गुना। और इसे सिद्ध करने के लिए अभी त्रिभुज ABC में क्या दिया है अपने को, कोण A दिया है 90, कोण A 90 दिया है, मतलब कौन सा त्रिभुज हुआ वो,
समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज। मैं कौन सा प्रमेय लगाओगे? तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने का। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा कौन सी है? ए बी और ए सी, इनके वर्गों का योगफल। तो बी सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। ये 1 नंबर दिया इसको। किस आधार से लिखा आपने? पाइथागोरस प्रमेय से। फिर त्रिभुज एबीसी में बीएल क्या है? बीएल माध्यिका है। त्रिभुज एबीसी में बीएल माध्यिका है। और कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, न्यूनकोण त्रिभुज हो या अधिक कोण त्रिभुज हो, उसकी यदि माध्यिका दी हो तो कौन सा प्रमेय लगाने को बोला है तुमको मैंने? अपोलोनियस। कौन सा? अपोलोनियस। मैं भी इसमें बीएल माध्यिका है। कौन सी? बीएल। कौन सी भुजा पर माध्यिका हो? एसी भुजा पर। त्रिभुज एबीसी की अन्य दो भुजा कौन सी है? ए बी और बी सी, इन दोनों के वर्गों का योगफल ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर दो माध्यिका क्या है? बी एल, तो बी एल का वर्ग का 2 गुना प्लस ये जो सी एल है उसका आधा, उसका वर्ग का 2 गुना। किस आधार से लिखा अपन? अपोलोनियस प्रमेय से। देखो वही लिखा हुआ है, बी सी का वर्ग प्लस बी ए का वर्ग बराबर 2 बी एल का वर्ग का 2 गुना प्लस सी एल के वर्ग का 2 गुना। किसके आधार से लिखा अपन? अपोलोनियस के प्रमेय द्वारा। फिर बी सी का वर्ग जैसा ही रखा, बी ए का वर्ग 2 बी एल का वर्ग वैसा ही रखा, और सी एल किसका आधा है? सी एल जो है ए सी का आधा है। किसका आधा है? ए सी का। देखो मैं सी एल की जगह क्या रखा अपन? 1/2 सी ए। क्या रखा? 1/2 सी ए। बाकी वैसा ही रखा हुआ है, बी सी का वर्ग प्लस बी ए का वर्ग बराबर 2 बी एल का वर्ग प्लस 2, मैं 1/2 का वर्ग मतलब 1/4 सी ए का वर्ग। फिर बी सी का वर्ग प्लस बी ए का वर्ग बराबर 2 बी एल का वर्ग प्लस ये 2 से 4 को भाग दे दो, 2/2 4 मतलब 1/2 सी ए का वर्ग हो जाएगा। फिर 1/2 सी ए का वर्ग सभी को 2 से गुना कर दिया तो 2 बी सी का वर्ग हो गया, 2 बी ए का वर्ग हो गया, 2 गुना 2 4 बी एल का वर्ग हो गया, और ये 2 कट गया मतलब क्या रहा? सी ए का वर्ग। इस तरह से अपन सभी को 2 से गुना कर दिया तो 1/2 का 2 हट गया मतलब सी ए का वर्ग हो गया। ये 2 गुना 2 4 हो गया, और इन दोनों को 2 से गुना किया। इसको नंबर कितना दिया? 2 नंबर दिया। अभी दूसरा त्रिभुज की ओर जाते, मतलब कौन सी माध्यिका? अभी सी एम माध्यिका है, और त्रिभुज वही है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में सी एम माध्यिका है। सी एम माध्यिका है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा प्रमेय लगाओगे? अपोलोनियस का। कौन सा? अपोलोनियस का। कौन सी भुजा पे माध्यिका है सी एम? ए बी भुजा पे। मैं ए बी भुजा नहीं लेने का, तो कौन सी दो भुजा लेने का? बी सी और ए सी। मैं ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर सी एम का वर्ग का 2 गुना, ये माध्यिका है इसीलिए, प्लस इसका आधा भाग। आधा भाग कौन सा है? ए एम भी है बी एम भी है, कोई भी एक ले सकते हो। ए एम का वर्ग का 2 गुना, तो यहाँ पर लिया क्या है? ए एम का वर्ग का 2 गुना, वही लिखा है। देखो बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग बराबर 2 सी एम का वर्ग प्लस 2 ए एम का वर्ग, अपोलोनियस के प्रमेय द्वारा। फिर बी सी का वर्ग वैसा ही लिखा, सी ए का वर्ग वैसा ही लिखा, 2 सी एम का वर्ग, और ए एम किसका आधा है? ए एम ए बी का आधा है। किसका आधा है? ए बी का। मैं वही लिखा अपन, देखो 1/2 ए बी का वर्ग 2 गुना 1/2 ए बी का वर्ग। तो अभी देखो इसमें बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग बराबर 2 सी एम का वर्ग प्लस 2 1/2 ए बी का वर्ग। मैं बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग बराबर 2 सी एम का वर्ग प्लस 2, 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1/4 ए बी का वर्ग। फिर 2 से काट दो इसको 1/4 को, तो 1/2 हो जाएगा। मैं बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग बराबर 2 सी एम का वर्ग प्लस 2, इससे काट दिया तो 1/2 से ए बी का वर्ग हो गया। और ए बी, इस सभी को 2 से गुना कर दो, इन सभी को 2 से गुना कर दो। और 2 से गुना किया तो क्या होगा? 2 बी सी का वर्ग प्लस 2 सी ए का वर्ग, 2 गुना 2 4 सी एम का वर्ग प्लस ये 2 कट जाएगा तो ए बी का वर्ग। इसको नंबर दिया 3। और नंबर 2 और 3, 2 में क्या था? 2 में था 2 बी सी का वर्ग प्लस 2 बी ए का वर्ग, 2 बी सी का वर्ग 2 बी ए का वर्ग 4 बी एल का वर्ग और सी ए का वर्ग। और 3 में क्या है?
3 में भी 2 4 BC का वर्ग है, मतलब 2 BC का वर्ग प्लस 2 CA का वर्ग प्लस 4 CM का वर्ग प्लस 4 AB का वर्ग। मतलब 2 BC का वर्ग उसमें था, इसमें भी 2 BC का वर्ग है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 BC का वर्ग। उसमें 2 BA का वर्ग था, इसमें 2 CA का वर्ग है, वही लिखा। फिर उसमें 4 BL का वर्ग था, इधर 4 CM का वर्ग है, वो लिखा। उसमें AC का वर्ग था, इधर AB का वर्ग है, वो लिखा। फिर 2 और 3 से, मतलब 2 और 3 को क्या किया अपन जोड़ दिया। 2 और 3 को जोड़ने के बाद 4 BC का वर्ग प्लस ये 2 को कॉमन ले लिया, दोनों में समान है, ये 2 दोनों में समान है, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रहा BA का वर्ग प्लस CA का वर्ग बराबर 4 BL का वर्ग प्लस 4 CM का वर्ग प्लस CA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो ये जो CA का वर्ग प्लस AB का वर्ग है, इसका मान इसमें रखने का, कहाँ रखा आपने 4 BC का वर्ग, ये जो इसका मान है BA का वर्ग प्लस CA का वर्ग, ये किसका मान है BC का वर्ग। जो अपन देखो इसमें पहले शुरुआत में लिखा है, देखो BC का वर्ग बराबर BA का वर्ग प्लस CA का वर्ग, मतलब ये दोनों का मान जो है योग वर्ग का योगफल ये BC का वर्ग है। मैं इसलिए उसकी जगह पे क्या रखा अपन BC का वर्ग रखा। तो 4 BC का वर्ग प्लस इस जगह पे अपन BC का वर्ग रखा, मतलब 2 BC का वर्ग हो गया। 4 BL का वर्ग वैसा ही रखा है, 4 CM का वर्ग वैसा ही रखा है, और इसके जगह भी क्या रखा अपन BC का वर्ग। मतलब 4 और 2 कितना हो गया 6 BC का वर्ग, कितना हो गया 6 BC का वर्ग। फिर 4 BL का वर्ग प्लस 4 CM का वर्ग प्लस BC का वर्ग, फिर 6 BC का वर्ग, ये प्लस BC का वर्ग है दाया पक्ष में, तो बाया पक्ष में क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस BC का वर्ग बराबर 4 BL का वर्ग प्लस 4 CM का वर्ग, 4 कॉमन ले लिया अपन, तो ब्रैकेट में रहा BL का वर्ग प्लस CM का वर्ग। फिर 6 में से घटाया 5 BC का वर्ग बराबर 4 ब्रैकेट में BL का वर्ग प्लस CM का वर्ग, ये ज्ञात हो गया। और वही आपने वो ज्ञात करना था, देखो क्या ज्ञात करना था 4 BL का वर्ग प्लस CM का वर्ग बराबर 5 BC का वर्ग। इस तरह से अपन ये जो उदाहरण है ये आसानी से हल कर सकते हैं, और इतना ही है, थोड़ा समय लगता है परंतु हल करने में बहुत ही आसान होता है, इससे कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बार बार ये सवाल 1-2-3 बार हल किया तो एकदम दिमाग में बैठ जाता है, और उसी समय जब भी अपने को पढ़ाया जाता है उसी समय बार बार हल करना चाहिए, क्योंकि जल्दी ध्यान में आता है। बाद में समझो 15 दिन 1 महीना के बाद हल किया तो जल्दी समझ में नहीं आता है। आज पढ़ाया तो आज ही हल करो शाम को, तो आसान हो जाता है। उसके बाद का सवाल है, संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC PQR एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज जो है PQR एक समबाहु त्रिभुज है, और जिसमें बिंदु S से रेख QR पर इस प्रकार है, किस प्रकार है कि QS का जो मान है, ये जो QS है ये जो QS है, ये QS का मान यहाँ पर जो दिया गया आपने QS बराबर 1/2 1/3 QR, QS बराबर 1/3 QR दिया हुआ है। और क्या सिद्ध करना है अपने को 9 PS का वर्ग बराबर 7 PQ का वर्ग। क्या सिद्ध करना है अपने को 9 PS का वर्ग बराबर 7 PQ का वर्ग। रेख PT जो है, रेख PT भुजा QR पर लंब है, ये जो PT है ये PT QR पे लंब है। और क्या दिया है त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, PQ बराबर QR बराबर PR, तीनों भुजाएं समान है इसलिए समबाहु त्रिभुज है। और त्रिभुज PQT में क्या दिया है, कोण Q कितना दिया है 60 दिया हुआ है, कोण Q 60, कोण T दिया है 90 दिया हुआ है। और तीसरा कोण कौन सा है PQT का, Q और T दिया है, तो कौन सा कोण बचा है P, तो 60 और 90 होगा 150, 180 में से 150 घटाए तो कितना आएगा 30 आएगा। कारण त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180, इसलिए तीसरा कोण जो है 30 आएगा। 30 60 90 के प्रमेय से 30 60 90 का गुणधर्म लगाने का यहाँ पर। अभी 30 कौन सा कोण है, 30 ऊपर वाला P कोण है। P की सम्मुख भुजा कौन सी है, P की सम्मुख भुजा है
60 की समभुजा कौन सी है? पीटी। ये जो 60 माप है इसकी समभुजा है पीटी, और पी कौन है? 30, उसकी समभुजा कौन सी है? क्यूटी। मग पीटी का मान जो होता है तुम्हें मालूम है 30, 60, 90 का गुणधर्म अपन जब ये प्रकरण शुरू किया था तो पहला ही गुणधर्म था कि 30 की समभुजा जो होती है विकर्ण की आधी होती है, और 60 की समभुजा जो होती है वो कर्ण में 3/2 गुना होती है। मैं इसीलिए 60 की समभुजा कौन सी है उधर? पीटी। मैं पीटी लिखा है अपन कर्ण में 3/2 गुना विकर्ण। विकर्ण कौन सा है उसका? क्योंकि 90 कौन है? टी, तो विकर्ण है पी क्यू, तो पी क्यू आएगा कर्ण में 3/2 पी क्यू। और 30 की समभुजा कौन सी है? क्यूटी। क्यूटी बराबर 1/2 पी क्यू, विकर्ण की आधी होती है 30 माप वाले कोण की समभुजा। फिर क्यूटी बराबर ये दोनों का योगफल क्यू एस प्लस एस टी, कारण क्यू एस टी मध्यता है। क्यू एस टी क्या है? मध्यता है। क्यू एस प्लस एस टी बराबर क्यूटी। क्यू एस का मान अपन यहाँ पर लिखा है, किधर दिया हुआ है? ये देखो, क्यू एस बराबर 1/3 क्यू आर, वही रखा 1/3 क्यू आर, प्लस एस टी बराबर क्यूटी बराबर 1/2 पी क्यू, ये मान रखा। फिर 1/3 पी क्यू प्लस एस टी बराबर 1/2 पी क्यू। एस टी बराबर 1/2 पी क्यू, कारण क्यू आर की जगह क्या रखा अपन? पी क्यू रखा। कारण त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, अपने को दिया हुआ है शुरुआत में ही, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा कैसी होती है? समान होती है। इसलिए यह क्यू आर के समान क्या है? पी क्यू है, तो अपन यहाँ पर क्यू आर की जगह क्या रखा? पी क्यू रखा। 1/3 पी क्यू प्लस एस टी बराबर 1/2 पी क्यू। फिर एस टी इधर ही रखा, ये प्लस है तो उस साइड गया तो माइनस हो गया, 1/2 पी क्यू माइनस 1/3 पी क्यू। इनका दोनों का लसावी लिया, लसावी आया 6, 3 से इसको गुना करो और 2 से इसको गुना किया तो 3 गुना पी क्यू मतलब 3 पी क्यू, 2 से इसको गुना किया तो 2 पी क्यू। 3 में से 2 घटाए तो कितना आएगा? 1 पी क्यू आएगा। तो एस टी बराबर पी क्यू बटे 6, एस टी का मान आया। त्रिभुज टीपीएस में, टीपीएस जो त्रिभुज है इसमें देखो टीपीएस त्रिभुज में ये टी कोण समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा? पी एस का वर्ग बराबर पी टी का वर्ग प्लस एच टी का वर्ग। क्या आएगा पाइथागोरस प्रमेय से? पी एस का वर्ग बराबर पी टी का वर्ग प्लस एच टी का वर्ग। और वही अपने को यह देखो, पी एस का वर्ग बराबर पी टी का वर्ग प्लस एच टी का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से। पी एस का मान अपने को ज्ञात करना है, मतलब पी एस का वर्ग बराबर पी टी का मान अपन निकाला हुआ है, कितना है? करनी में 3/2 पी क्यू, इसका वर्ग किया, और एच टी का मान ये दिया हुआ है पी क्यू बटे 6, उसका वर्ग किया। पी एस का वर्ग बराबर करनी में 3 का वर्ग आया 3, और 2 का वर्ग आया 4, पी क्यू का वर्ग। इधर भी पी क्यू का वर्ग और 6 का वर्ग कितना? 36। मतलब इसका हर कितना है? 4 है, और इसका हर कितना है? 36 है। दोनों का लसावी लेने का, 4 इधर इसका लसावी, दोनों का लसावी क्या आएगा? 36 आएगा। कितना आएगा? 36, क्योंकि 4 से 36 को भाग जाता है, और 36 को भी 36 का भाग जाएगा, इसलिए लसावी लिया 36। फिर 4 के पार में 36 कब आता है? 9, 4 9 36, 9 से गुना करने का इसको, 9 गुना 3 कितना होगा? 27, और 27 पी क्यू का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग बटे 36। 27 में 1 मिलाया तो कितना हो गया? 28 हो गया। 28 पी क्यू का वर्ग बटे 36। फिर पी एस का वर्ग बराबर इन दोनों को 4 से भाग दे दो, 4 गुना 7 28, 4 गुना 9 36। फिर ये 9 जो भाग है इस साइड आएगा तो गुना हो जाएगा, 9 पी एस का वर्ग बराबर 7 पी क्यू का वर्ग। ये अपने को ज्ञात करना था। आगे जाओ दे, ये देखो वही सिद्ध करना है। 9 पी एस का वर्ग बराबर 7 पी क्यू का वर्ग। इस तरह से ये उदाहरण यहाँ पर खत्म हुआ। धन्यवाद।